नमस्कार, मैं हूं चिराग गोठी और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बतौलेबाजी का एक और एपिसोड लेकर हम यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ हैं फारूक हैदर भाई, सीनियर जर्नलिस्ट। आज बात करते हैं विवादों में अक्सर रहती हैं श्वेता तिवारी। विवादों से इनका कहा जाए हैदर भाई पुराना नाता है, कभी राजा चौधरी को लेकर, कभी इनके दूसरे पति को लेकर, और अब विवादों में है कि एक ऐसा बयान दे दिया उन्होंने, और जो बयान था वो ज़रा आप ही बताइए। ये गंदे काम आप मुझसे करा रहे हैं। एक्चुअली ये बयान जो दिया गया था बहुत लाइट मोड में दिया गया था। एक प्रमोशन में श्वेता तिवारी गई हुई थी और उन्होंने किसी सवाल की बातचीत के दौरान ये बात बोली कि मेरे ब्रा का साइज़ भगवान को पता है। ठीक है, तो उसको लेके पूरा विवाद हो गया है। कई जगहों पे ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शायद एफआईआर भी होने वाली है। हाँ, एमपी में ये पूरा वाकया सामने आया था जब एक प्रमोशन के लिए गई थी। वेब सीरीज़ एक्चुअली उनकी आ रही है, एक मूवी आ रही है, उसमें इन्होंने इस तरह की बात बोली जिसको लेकर विवाद हो गया है। दरअसल उन्होंने बोला मेरी ब्रा का साइज़ भगवान ले रहे हैं, ये उन्होंने बेसिकली बात बोली थी। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोली, क्यों बोली, हालांकि जो वीडियो है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत लाइटर मोड में वहाँ सारी चीज़ें थी। और हाँ बात सही है, लाइटर मोड में थी। और कई बार ऐसा नहीं है कि हम लोग भी इस तरह से कई बार बयानबाजी दे देते हैं, और अक्सर वो अलग बात है कि वो सेलिब्रिटी है तो विवादों में फंसना तय है। और इस तरह के मेरे ख्याल बयान, से उनकी इंटेंशन ऐसी थी क्या? अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो निकले शब्द वो हम उस पर जा रहे हैं कि इंटेंशन तो ऑब्वियसली नहीं रही होगी कि कोई विवाद खड़ा हो। वेब सीरीज़ उनकी आ रही है, या कई बार ऐसा होता है ना, सेलिब्रिटी ये भी करते हैं कि ऐसा सुना है मैंने, अब पता नहीं, क्योंकि अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोलेंगे तो ऑब्वियसली कई व्यूअर हमारे भड़क जाएंगे और कहेंगे ये क्या बोल दिया आपने। कि प्रमोशन के लिए भी कई बार इस तरह के उल जलूल बयान दिए जाते हैं ताकि एकदम लोग कहीं कौन है क्या हो गया एकदम वो सर्च करें, और उसके बाद सिचुएशन ऐसी बने कि वो वेब सीरीज़ भी लोग देख लें इस बहाने। क्योंकि अभी तो कोई ऐसी बड़ी एक्ट्रेस तो नहीं है वो, और बहुत ही कोई सक्सेसफुल एक्ट्रेस भी नहीं कहा जा सकता उनको। उन्होंने काफ़ी हाथ आजमाया भोजपुरी फिल्मों से लेके हिंदी फिल्मों में, फिर सीरियल में, फिर कॉमेडी जो सीरियल आते हैं उनमें, और फिर जो आपके कॉमेडी शोज़ होते हैं उनमें उन्होंने काम किया। फिर बिग बॉस भी गई वो, और अपनी शादियों की वजह से 2 बार शादी की और दोनों बार वो नाकाम शादी साबित हुई। तो लेकिन उनकी बेटी बहुत सक्सेसफुल हो गई है, क्योंकि एक गाना बहुत अच्छा शूट किया है जो उनका है, आजकल हम सब देख लें, सिंड्रेला वाला जो सॉन्ग है, उनकी जो बेटी है वो पलक तिवारी है, काफ़ी फेमस हो गई है। लेकिन एक बात और है, ऐसा मैं इनको अनसक्सेसफुल मैंने जो बोला, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर काम किया है उन्होंने और बहुत सारे सुर्खियाँ भी बटोरी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कई बार फिल्मों में आने के लिए भी बहुत सारे आपकी किस्मत चाहिए होती है, कॉन्टैक्ट्स चाहिए होते हैं, फिर पर्टिकुलर आपकी डायरेक्टर की स्क्रिप्ट की भी डिमांड होती है कि उस स्क्रिप्ट के लिए हमें ऐसा बंदा चाहिए। तो और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो ऑब्वियसली जो उस समय जो बहुत ज़्यादा जिनका नाम चल रहा होता है उनको मौका मिलता है, क्योंकि उनकी टीआरपी अच्छी होती है, कि पता है कि भाई फिल्म लोग देखेंगे, एट द एंड देखेंगे तभी तो चीज़ बिकेगी। हालांकि अगर कैटेगरी वाइज देखें उसको, तो फिल्मी दुनिया में एक कैटेगरी है, मतलब ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास ऐसे करके है। जो हीरो हीरोइन है उनकी पॉपुलैरिटी अलग लेवल पे होती है। उसके बाद जो लोग हैं जो थोड़े साइड के रोल करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए किसी की बहन का या किसी और चीज़ जैसे का रवीना टंडन आप कह सकते हैं। हाँ, अब तो वो फिर दूसरी कैटेगरी में आती हैं। फिर जो साइड रोल वाले होते हैं वो तीसरी कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो उन्हें कोई ऐसा प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट मिला नहीं, या फिर वो प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ, इस वजह से वो उस कैटेगरी में नहीं आ पाई। लेकिन हाँ, दूसरी कैटेगरी में वो हमेशा रही हैं। और मैंने वो बोला ना कि सक्सेसफुल होना अनसक्सेसफुल होना, ये तो व्यूअर्स का प्यार के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट में कितने आपके फॉलोवर है आजकल, तो उससे डिपेंड करता है कि अगर आपकी वीडियो अच्छी चल रही है, मान लीजिए हम जो वीडियो कर रहे हैं अगर ये अच्छी चलेगी तो हमारे फॉलोवर बन जाएंगे, वरना लोग हमें भी नापसंद करेंगे। तो इस चक्कर में अब जो है ये विवाद में दोबारा फंसी हैं। इस तरह का बयान हालांकि अवॉइड करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है चिराग जी, आप चूँकि बहुत पॉपुलर हैं यूट्यूब वीडियो में, और आप अगर अपना इंस्टा अकाउंट या फिर ट्विटर अकाउंट यहाँ पे बताएं लोगों को, तो आपके फॉलोअर बढ़ सकते हैं। नहीं, मेरा आप जाकर सर्च कर लीजिए, इंस्टा पर मुझे सर्च कर सकते हैं चिराग गोठी। और अब यहाँ हम अपना प्रमोशन ना ही करें तो बढ़िया, और जनता करेगी तो अच्छा रहेगा। हमारे व्यूअर्स बड़े समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है, और आपके वो झांसों में नहीं आने वाले। आप जितना भी झांसा उनको दे लीजिए, जो व्यूअर्स को पसंद आएगा, जो कंटेंट अच्छा लगेगा, जिसकी भाषा अच्छी लगेगी, जिसकी सोच अच्छी लगेगी, व्यूअर्स उसी को पसंद करेंगे। आप जितनी कोशिश कर लीजिए, ये षड्यंत्र चलने वाले नहीं हैं आप। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो मतलब पहली कैटेगरी के एक्टर हैं उनके फॉलोअर कम होते हैं, और कई बार जो दूसरी कैटेगरी में लोग आते हैं उनमें फॉलोअर ज़्यादा भी होते हैं, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ से लेके आपकी पर्सनल लाइफ तक को जो फॉलोअर्स हैं, जो दर्शक हैं या जो लोग हैं, वो उसको जज करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आप एक अच्छे इंसान हैं और आप फिल्मों में कामयाबी नहीं ला पाए,
उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब वो फॉलोअर जो बढ़ने की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाता है, कोई सेट प्रवृत्ति नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, स्वरा भास्कर कोई सक्सेसफुल एक्टर नहीं कहूँगा, लेकिन आप देखिए कैसे ट्विटर पर और बिल्कुल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ज़्यादा लगती हैं, एक्ट्रेस कम लगती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, ये उनका अपना पर्सनल चॉइस हो सकता है कि वो उनको वो चीज़ ज़्यादा पसंद करती है, ट्विटर पर लिखना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने विचार व्यक्त करना ज़्यादा अच्छा लगता है। लोग अलग अलग तरीक़ों से प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, किताबें लिखते हैं। हैदर भाई तो शायरी भी करते हैं बड़ी अच्छी। इन्होंने अभी हम 6 दिन के चुनावी यात्रा पर थे तो खूब इन्होंने शेर सुना के मुझे खूब बोर किया भयंकर तरीके से। और मैं मतलब, लेकिन भाई अपना लगा रहता है, अपना जो टैलेंट है वो छोड़ता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हैदर भाई सही कह रहे हैं कि अलग अलग रीज़न से आप फॉलोअर्स तो बढ़ा सकते हैं, आपकी अपनी यूएसपी होती है कुछ, जैसे कई लोगों के पैशंस होते हैं तो वो उसमें। लेकिन जहाँ तक बात करो, सुशांत सिंह राजपूत भी इसी प्लेटफॉर्म से आए थे, सीरियल से आए थे, और आप देखिए कहाँ तक पहुँचे। वो तो एक घटना ने चीज़ें बदल दी। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये जो बयान, हम बयान पर थे बेसिकली, कि बयान देने की आवश्यकता थी नहीं थी, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा कुरेदेंगे ना तो लोग कहेंगे आप क्या घटिया टॉपिक लेकर आ गए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें बोलते हैं कि देश में क्या और कोई दिक्कत नहीं है कि आप इस तरह के टॉपिक लेकर आ जाते हैं। देखिए होता क्या है कि हमेशा मीडिया में भी ऐसा कहा जाता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी होती है। जाहिर सी बात है कि कोई ये नहीं जानना चाहेगा कि आज सब कुछ अच्छा है। अगर हम ये दिखा देंगे तो शायद देखने वाले लोग कम होंगे। आज हम बोलेंगे आज निकलिएगा नहीं, बहुत तेज़ बारिश होगी, तो लोग डर जाएंगे। तो ये नेगेटिव पब्लिसिटी तो मतलब आपको डरा के रखना है लोगों को। तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव बताइए ना, क्या दिक्कत फिल्म एक्टर हैं वो भी नेगेटिव पब्लिसिटी को ही मेन पब्लिसिटी मानते हैं। क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी में फ़र्ज़ कीजिए अगर आप श्वेता तिवारी कहते हैं कि हाँ भगवान बहुत अच्छा है, तो बहुत से लोग, शायद उतने लोग नहीं देखते, लेकिन उन्होंने भगवान के बारे में दूसरा कमेंट करके नेगेटिव पब्लिसिटी बनाई और उससे ज़्यादा लोग उसको देख रहे हैं और उससे वो जुड़ेंगे और वो जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन सी उनकी सीरीज़ आने वाली है जिसमें वो काम कर रही हैं और जिसके तहत उन्होंने ये बयान दिया। ये ज्ञान मैं पहले ही दे चुका हूँ 2 नटशेल में। लेकिन सवाल ये उठता है ये सारी चीज़ों को लेकर, लब्बा-लुबाब ये है कि इसमें क्राइम क्या है। क्राइम ये है कि अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस हो गई, गृह मंत्री वहाँ के काफ़ी सीरियस हो गए। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में जल्द ही एक्शन लेंगे। अब एक्शन इन द टर्म्स ऑफ एफआईआर भी हो सकता है, या कोई वो भी हो सकती है कि समझौता हो गया। लेकिन ऐसे मामलों में फ़र्ज़ कीजिए एफआईआर हो भी गई तो क्या प्रक्रिया होती है? कुछ भी नहीं। इसमें इस तरह के केसेस में एफआईआर होती है। इसमें बेसिकली अश्लील, आपने सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता फैलाई, वो एक सेक्शन इसमें, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, आप ये कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन उसमें कोई इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, क्योंकि ऐसे केसेस तो ये लोग रोज़ ही झेलते हैं। तो क्या गिरफ्तारी होती है ऐसे मामलों में? अरेस्ट होता है, लेकिन बेलेबल ऑफेंस है, कई बार बेल भी हो जाती है हाथ की हाथ। कोई इसमें कोई, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हो, काइंड ऑफ कि भाई अब जैसे आपने सुना होगा खान सर के खिलाफ एफआईआर हो गई है, लेकिन उसमें वो सीरियस ऑफेंस है, क्योंकि उसमें क्या है, हिंसा हुई है, आगजनी हुई है, बोगियाँ तोड़ी गई हैं, वो एक अलग काइंड ऑफ जो है वो ऑफेंस है। लेकिन ये इसमें तो पर्टिकुलर उसने अपने एक वर्ड यूज़ कर दिए। और आपको मैं फ़र्ज़ बताऊँ, अब आप ये जितने भी स्टार्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ लूज टॉक्स नहीं करते, या हम लोग, आप व्यूअर्स, हम भी बहुत लूज टॉक्स करते हैं। अगर हम कैमरा नहीं चल रहा हो तो कई बार ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं, चाहे अनजाने में या जाने में, जो ऑब्वियसली ठीक नहीं होती। कई बार आप भी कई बार कर जाते हो, कि मैं तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, मेरी तो आदत है ज़्यादा बोलने की। तो ये अब इसका मतलब तो मेरे अगर ऐसे अकाउंट बनाते रहे तो बहुत सारी एफआईआर हो जाएंगी। नहीं, मैं दिन भर में चिराग जी की कम से कम 10-12 एफआईआर करा देता हूँ। हाँ, इस हिसाब से हो सकती है अगर ये सीरियस हो जाए कि नहीं मुझे एफआईआर करानी है, क्योंकि कई बार हो जाता है गुस्से में कुछ बोल दिया या मजाक में बोल दिया कि भाई नहीं बोल के, मतलब दूसरा वर्ड यूज़ करके अपना बुला लिया भाई को, तो ये चलता रहता है। तो ये तो, लेकिन ये है कि हाँ, अब जब आप सेलिब्रिटी है तो सब देखते हैं आपको, तो थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता तो आप अपने दूसरे नाम के बारे में जो आपको ऑफिस की तरफ से मिला हुआ है उसके बारे में बताना चाहेंगे दर्शकों को? है। नहीं वो ऐसा कोई, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है उस नाम के बारे में, लेकिन वो ना ही बताएं तो ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को इससे दिक्कत हो जाए। खैर, बात ये हो रही थी कि ये जो कमेंट किया और उसके बाद जो बताया हैदर भाई ने कि किस तरह से पब्लिसिटी, नेगेटिव पब्लिसिटी सब होता है, सवाल ये उठता है कि ये सारी चीज़ें क्या सिर्फ महज वेब सीरीज़ को प्रमोट करने के लिए, या इसके पीछे कुछ और है, या इसको एक हल्के में ले लिया जाए। चलिए यार, आप कई बार व्यूअर्स कहते हैं ना यार आपके पास कोई टॉपिक नहीं, आप क्या उठा रहे हैं टॉपिक। ये है कि अगर आप वेब सीरीज़ बना रहे हैं या फिल्म बना रहे हैं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो मुझे लगता है कि व्यूवर देखते हैं। मैंने पिछले दिनों में 2 सीरीज़ देखी और इत्तेफाक से वो दोनों एमपी के ऊपर बेस्ड थी। एक ह्यूमन सीरीज़ थी जिसमें वो ह्यूमन ट्रायल जो होते हैं दवाओं के। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है हैदर भाई, कि सीरीज़ तो हम तब देखते हैं तो पहले देखने का तो मन हो, कुछ भी कहने का मतलब है हमारा, आप सीरीज़ देखने का मन हो या मूवी देखने का मन हो। जैसे मेरे आदत ये है, मैं सीरीज़ वगैरह देखता नहीं ज़्यादा, मेरे दोस्त देखते हैं तो लेकिन मुझे लगता है कि देखना चाहिए सीरीज़, उससे आपका ज्ञान वर्धन होता है, या कोई भी मूवी देखनी चाहिए, कोई एपिसोड देखनी चाहिए। अब
मैं कुछ दूसरे कामों में ज़्यादा व्यस्त रहता तो वो काम नहीं कर पाता, लेकिन देखना चाहिए जीवन में, क्योंकि उससे क्या है आपका आउटलुक बढ़ता है। अब आप फर्ज कीजिए आपका पहले तो मन होना चाहिए सीरीज़ देखने के लिए, उसके बाद जब आप देख रहे हैं उसको तो टाइम होना चाहिए आपका, फिर आप उसके एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये एक मतलब मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ें हैं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मैंने 2 जो सीरीज़ देखी वो मध्य प्रदेश पे ही बेस्ड थी। एक तो आपका ये ह्यूमन सीरीज़ देखी, जिसमें कैसे वो बताया कि कैसे ह्यूमन ट्रायल करते हैं दवाओं का और कैसे लोगों की जान खतरे में डालते हैं। इसके अलावा एक सीरीज़ और थी जो व्यापम घोटाले के ऊपर थी, विसल ब्लोअर। वो मुझे अच्छी लगी। मतलब इस तरह के कंटेंट अगर आपके पास हैं तो, और विसल ब्लोअर हो गया या ह्यूमन हो गया, दोनों ही फिल्में ऐसी हैं जिनमें कोई भी नामी ग्रामी एक्टर नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल एक्टर हैं और लेकिन उनका कंटेंट इतना तगड़ा है कि लोग देख रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका कंटेंट है तो आपको ये नेगेटिव पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं होगी, जैसा कि श्वेता तिवारी ने लेकिन अगर ये तो तब है जब हम ये प्रूव कर दे कि उन्होंने इसीलिए किया है। ये तो हम इज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है उन्होंने ऐसा किया, नॉर्मल केसेस में ऐसा देखा गया है पहले, बस हम उसी से अंदाज़ा लगा रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो, मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि ये कहेंगे कि ये एक टॉपिक उठाया, इसकी क्या ज़रूरत थी, देश में और इतने सारे टॉपिक हैं। तो हमने एक लाइट मोड में भी टॉपिक कई बार उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और यूजुअली हमने पहले बतौलेबाजी काफ़ी दिनों से शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग क्राइम तक के जो हमारी वेबसाइट है crimetak.in, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, उसमें बहुत रोचक खबरें हम लगातार डेली लिखते हैं। और मैं और हैदर भाई खुद गए हुए थे 6 दिन की यात्रा पर, जहाँ हमने न सिर्फ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, इसके अलावा रामपुर, चाकू वाकू भी हमने देखे। तो वो एक अच्छी हमने पूरी यूपी इलेक्शन पर बनाई है। थोड़ा सा जब आपने रामपुर का जिक्र कर दिया तो हम एक चीज़ बहुत ही कम शब्दों में बता दें कि रामपुर का नाम आते ही रामपुर के नवाब या रामपुरी चाकू जिसका फिल्मों में भी जिक्र मिलता है। राजकुमार साहब का एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि ये रामपुरी चाकू है, बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है, लग जाए तो खून निकल आता है। तो हमने ये तय किया कि हम रामपुरी चाकू की जो मौजूदा हालात है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे पूरी एक रामपुर में चाकू मार्केट है। उस चाकू मार्केट में सिर्फ नाम की वो चाकू मार्केट है, एक चाकू की दुकान थी उसमें, जिसमें वो रामपुरी चाकू दिखा रहे थे। इसके बाद जब हमने उनसे पता किया कि इसको बनाने वाले कितने लोग हैं, हम ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद हो सकता है कि दर्जन भर या 2 दर्जन लोग बना रहे होंगे इसको। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक आखिरी बंदा बचा है जो इसको बना रहा है, और उसकी भी ठीक ठाक एज थी। हम उसके घर भी गए, हमने देखा वो कैसे रामपुरी चाकू बना रहा था और कितने बुरे हालात में था वो। आपने तो वो पूरी स्टोरी की थी। बिल्कुल सही बोला हैदर भाई ने। काफ़ी बुरे हालात में था क्योंकि वहाँ अब अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, इसको नेगेटिव सेंस में देखा जा रहा है। खैर, आज का डिस्कशन हम कहाँ से शुरू किया था, हम कहाँ आ गए। नहीं, इस बीच इसको ख़त्म करने से पहले मैं बता दूंगा, अगर आप रामपुरी चाकू के बारे में पढ़ना चाहते हैं और उसकी स्टोरी देखना चाहते हैं तो crimetak.in पे ये स्टोरी चिराग भाई ने लिखी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप हमें यहाँ भी देखें और crimetak.in पर जो हम खबरें लिखते हैं वहाँ भी आप हमें पढ़ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। हम भी ज्ञान बांट रहे हैं और ले भी रहे हैं ज्ञान। तो इसी तरह कल मिलेंगे फिर दोबारा एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।